नाम बदल गया है। पहले श्रद्धा, अब महालक्ष्मी। पहले आफताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। देखिए, इस खबर के बाद आपको पूरा नैरेटिव समझ आने वाला है। आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आउटरीच रिलीजन देख के होता है, आउटरीच किसकी सरकार है, किस स्टेट के अंदर उसको देख के होता है। आपको पता चल जाएगा कि आईटी सेल और गोदी मीडिया कैसे मिल करके काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि किस तरीके से भाजपा सरकार जो है वो ऐसे मामलों को हवा देती है और किस तरीके से हवा दी जा रही है किस स्टेट के अंदर। पूरा मामला आपके साथ शेयर करेंगे। मामला बेंगलुरु वाला मामला है, तो आपके साथ इस रिपोर्ट में शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि गोदी मीडिया किस तरीके से मिस रिपोर्टिंग करके किसी बयान को किसी बयान से जोड़ रहा है और बड़ा घिनौना, बड़ा अजीब और गरीब देखने को मिला कुछ। और साथ ही साथ शेयर करेंगे कंगना के बयान को लेकर के किस तरीके से उनकी फजीयत चल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। ऐसी खबरें आपके सामने हम लाते रहते हैं, एक्सपोज करते रहते हैं। तो मामला जो था वो बेंगलुरु वाला मामला था। आपको मालूम होगा महालक्ष्मी जिस तरीके से उसके साथ सलूक हुआ, जो हालात में वो पाई गई, वो अपने आप में रोंगटे खड़े करता है। और जो अपडेट निकल के आई थी उसको लेकर के सब चिंताजनक जरूर थे, लेकिन आउटरीच नहीं था। ये जरूर था कि महालक्ष्मी के साथ ये हो गया, बेंगलुरु के एक फ्लैट में पाई गई और बहुत कुछ चला। लेकिन आउटरीच इसलिए भी नहीं था क्योंकि कई लोग जो है वो इस इंतजार में होंगे कि पहले ये तो पता करें कि आरोपी कौन है। तो यहां पर सिर्फ शक, मैं आरोपी भी नहीं बोल रहा, सिर्फ शक की बुनियाद पर कि आरोपी हो सकता है, आरोपी नहीं है, आरोपी हो सकता है, शक की बुनियाद पर नाम निकल के आया अशरफ। अब ये जब अशरफ नाम निकल के आया तो पूरा नैरेटिव, पूरा इकोसिस्टम जो है ना वो चढ़ गया। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, मुस्लिम स्पोक पर्सन है, सोशल वर्कर्स हैं, उनको अनभक्तों की पूरी टोली ने टैग करना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि और कितने एग्जाम्पल चाहिए, अपनी बहन बेटियों को बचाना है, यानी वो पूरा हिंदू खतरे में है वाला और हिंदू महिलाएं खतरे में है वाला पूरा नैरेटिव चलने लगा। और कई पोस्ट वायरल हो गए और कहने लगे कि और कितने एग्जाम्पल चाहिए। ये कहते हैं कि हर मुसलमान जो है वो एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मामले आप देखिए, यानी सिर्फ शक हुआ कि ये आरोपी हो सकता है तो इस पर आईटी सेल एक्टिवेट हो गया, गोदी मीडिया एक्टिवेट हो गया। अमन चोपड़ा किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो है वो आरोपी तो कह रहे हैं, लेकिन अपने साथ इस डिबेट के अंदर जो इमोशन जोड़ रहे हैं और जो बातें वो कर रहे हैं वो भी सुनना आपको चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा नैरेटिव से शक की बुनियाद पर बनाया गया। नाम बदल गया है। पहले श्रद्धा, अब महालक्ष्मी। पहले आफताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां तक कि एक और खबर निकल के आई थी कि उर्मिला मातोंडकर जो कि एक बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है, अपने शौहर पर जो है उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है। इसका मतलब यह है कि वो डिवोर्स मांग रही है मोहसिन अख्तर से, जो कि उनके हस्बैंड है। तो यहां भी जो हिंदू मुसलमान एंगल है उस पर भी कहा जा रहा है कि 8 साल की शादी, किस तरीके से डिवोर्स फाइल किया है उर्मिला ने। सोनाक्षी पर सवाल खड़ा हो रहा है कि सोनाक्षी ने जो अपने हस्बैंड से शादी करी, उनके हस्बैंड भी मुस्लिम है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है, जवाब ये दिया जा रहा है कि भाई ये पीसफुल लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इनकी शादियां कब तक टिकेंगी। सोनाक्षी से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि कब तक टिक पाओगी, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। और इस तरीके का पूरा नैरेटिव, गोदी मीडिया, आईटी सेल, अनभक्तों की पूरी टोली, ये सब कुछ लग गई। लेकिन चौंकाने वाली अपडेट तब निकल के आई जब पता चला कि अशरफ नहीं, और जो नाम सामने आया वो था मुक्ति रंजन रॉय। जी हाँ, मुक्ति रंजन रॉय कॉलीग था और महालक्ष्मी के साथ काम करता था। महालक्ष्मी के साथ उसकी कोई बाताबाती बहस हो गई, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि लव ट्रायंगल था, किसी बात को लेकर के कहीं अनसुनी हो गई। और उसके बाद जो है वो इस काम को अंजाम देने के बाद उसका जो फोन है लास्ट वेस्ट बंगाल में पाया गया कि वो लास्ट वेस्ट बंगाल गया था बेंगलुरु से। अब जब ये खबर निकल के आई कि वो बेंगलुरु से वेस्ट बंगाल गया था और पता चला कि नाम अशरफ नहीं मुक्ति रंजन रॉय है, तो अचानक से नैरेटिव बदल गया। और नैरेटिव ये हो गया, और ये देखिए बीजेपी वेस्ट बंगाल के पेज पर क्या छपा है, क्या लिखा है बाकायदा, कि किस तरीके से एक महिला के साथ इस तरीके का सुलूक करने वाला, जिस पर पुलिस को पूरी तरीके से शक है कि वही हो सकता है, क्योंकि उसने मुक्ति ने लास्ट अपने भाई को कॉल करके अपना जुर्म कबूला था कि उसने ऐसा किया है। तो पुलिस श्योर थी कि उसी ने किया है। अब ये श्योरिटी जब हो गई कि हाँ उसने कबूल कर लिया कि उसने महालक्ष्मी के साथ जो किया है वो किया है,
तो उसके बाद अब नैरेटिव बदल करके यहां चला गया कि कैसे बंगाल का रहने वाला सस्पेक्ट, और ये कहा जाने लगा कि डायरेक्शन दिखाने वाले मुल्क को किस तरीके से, यानी बंगाल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो बंगाल है वो डायरेक्शन दिखाता था मुल्क को, और किस तरीके से अब वो किलर्स की फैक्ट्री हो गया है तृणमूल रूल के अंदर। यानी टीएमसी पर अब निशाना है कि टीएमसी रूल के अंदर किस तरीके से जो किलर्स हैं वो वहां पर बस रहे हैं, यानी अब सरकार पर निशाना। अब ये नैरेटिव मुसलमानों से हट करके चला गया स्टेट की सरकार पर। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो रिपोर्ट निकल के आई है आपकी स्क्रीन पर, ये एशिया नेट न्यूज है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यहां मुक्ति रंजन रॉय को बताया जा रहा है ओडिशा से। ये आर्टिकल देखिए, इस आर्टिकल के अंदर एशिया न्यूज नेट ने बाकायदा लिखा है कि ओरिजिनली फ्रॉम ओडिशा, यानी मुक्ति रंजन रॉय जो है वो ओरिजिनली ओडिशा से थे और फैशन स्टोर में काम किया करते थे जहां महालक्ष्मी भी काम करती थी। तो अब जो ये नैरेटिव था कि टीएमसी के राज के अंदर किस तरीके से बंगाल के अंदर गुनहगार और इस तरीके के लोग हैं, यहां पता चलता है कि ओडिशा से, और ओडिशा में तो बीजेपी की सरकार है। अब भैया किसको बोलना। लेकिन अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके तहत मुक्ति रंजन रॉय को बुरे हालत में पाया गया है, यानी उसने अपनी जान ले ली है और उसके पास एक नोट भी पाया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसने अपना जुर्म कबूला अपने भाई के साथ फ़ोन पर, उसने बताया कि क्या क्या हुआ। उसके भाई ने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पास ऑन करी, और उसके बाद जो है पता चलता है कि वो इस काम को अंजाम देने के बाद वेस्ट बंगाल चला गया था। मुक्ति ने अपना फ़ोन बंद कर लिया था, तो लास्ट लोकेशन वही की आ रही थी। और अब खबर आ रही है कि उड़ीसा के एक पेड़ पर जो है वो मुक्ति की पाई गई है। अब ये पूरा जो आपको मैंने सिलसिलेवार तरीके से बताया ना कि कैसे कहाँ से कैसे नैरेटिव चला और अभी कहाँ खबर आकर के रुकी हुई है, तो इस वजह से पूरी जो बोलती है ना वो पूरी बोलती बंद है। आईटी सेल की बोलती बंद है, गोदी मीडिया की बोलती बंद है। बीजेपी अब क्या बोलेगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि जब स्टेट की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे तो अब पता चलता है कि भाई वो ओडिशा से था। तो पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो फेल होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ एक पॉडकास्ट कह लीजिए या इंटरव्यू कह लीजिए वायरल हुआ। ये पॉडकास्ट फहद और स्वरा भास्कर का था, जिसके अंदर जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और उनके हस्बैंड कर रहे थे उनके साथ इंटरव्यू, और उसके अंदर उन्होंने कई सारी बातें करी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे और काफ़ी अच्छा माहौल था और अपनी बातें रख के वो चले गए। लेकिन जब वो इंटरव्यू वायरल हुआ तो एक बयान स्वरा भास्कर ने और फहद ने दिया कि उनके बीच कुछ भी सिमिलर नहीं था। यानी फहद बता रहे थे कि वो जहाँ से बिलोंग करते हैं और स्वरा भास्कर जहाँ से आ रही हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फाइनेंशियली बोलिए, एजुकेशन लेवल पर बोलिए, मतलब हर चीज़ में बस एक ही चीज़ सिमिलर थी और वो थी उनका सेक्स इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि वो ये बताना चाह रहे थे कि हम जो है वो स्ट्रेट थे, बस एक चीज़ थी जो माना जाता है कि हम में कॉमन हो गई कि हम ऑपोजिट जेंडर को ही पसंद करते थे, यानी हम स्ट्रेट थे। हम LGBTQ कम्युनिटी से नहीं थे जिससे हमें ये सोचना पड़ता है कि भाई हम करें ना करें, तो हम स्ट्रेट थे। फीलिंग म्यूचुअल थी एक दूसरे के लिए कि वो लड़की पसंद करता था, मैं लड़का पसंद करती थी, तो इस वजह से बाकी बहुत डिफरेंसेस थे हमारे बीच। तो ये बयान था, ये एक्चुअली बात थी जो रखी गई उस इंटरव्यू के अंदर। लेकिन गोदी मीडिया और IT सेल किस तरीके से इस पूरे बयान को रख रहे हैं, अनपढ़ तो पता नहीं, न्यूज़ वाले अनपढ़ है ये समझ में नहीं आ रहा है। IT सेल वाले तो चलो हैं, लेकिन न्यूज़ वाले इसी बात को, जो बात कही गई इंटरव्यू के अंदर, रखा जा रहा है ऐसे कि स्वरा भास्कर को सेक्स पसंद था, यही हमें करीब लाया। यानी इस तरीके का आर्टिकल News 24 छाप रहा है, जिसको स्वरा भास्कर शेयर कर रही हैं। यहाँ एक और आर्टिकल इसी तरीके से शेयर किया कि सेक्स एकमात्र कॉमन चीज थी हमारे अंदर। तो ये मीडिया पढ़े लिखे लोगों को क्यों काम पे नहीं रखती है जिससे वो उस बात को सही तरीके से रख सके। इसको ऐसे क्यों रखा जा रहा है कि उन लोगों को सिर्फ सेक्स में इंटरेस्ट था, इस वजह से उन्होंने शादी कर ली, बाकी कुछ नहीं था। वो कहना कुछ चाह रहे थे जो कि मैं बयान कर चुका हूं, और ऐसा मीडिया के अंदर छापा जा रहा है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि कंगना रनावत जब मुंह खोल रही है तब कंट्रोवर्सी हो रही है। उल्टा बीजेपी अब डांट रही है। पहले तो फिर भी जब तक पार्टी से नहीं मिली हुई थी, पार्टी से नहीं जुड़ी हुई थी, तो ठीक था, आज़ादी थी उनको अपने मन की बात रखने की। लेकिन जैसे ही पार्टी से जुड़ी हैं, अब उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनका स्टैंड पार्टी का स्टैंड जैसा
लिया जाएगा। इस तरीके का लोग कह रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, कंगना रनावत सांसद है, वो कुछ कहेंगी तो लगेगा कि भाई पार्टी भी ऐसे ही बोल रही होगी। कंगना रनावत ने किसानों को लेकर के, यानी किसान जो 3 कानून थे जिसको सरकार ने वापस ले लिया था, कंगना रनावत ने कहा कि किसानों से जुड़े 3 कानून फिर से वापस लाने चाहिए, यानी उन 3 कानून को वापस लाने की बात करती है। यह बयान के वायरल होने के बाद बीजेपी फिर भौंकलाती है और बीजेपी के स्पोक पर्सन बयान देते हैं कि कंगना रनावत का जो बयान है ना, वो पार्टी का बयान नहीं है, उनका निजी बयान है, पार्टी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। यानी फिर से फटकार, फिर से डांट। अभी कुछ दिनों से तो उनकी इमरजेंसी मूवी रिलीज हो नहीं रही है, लगातार विपक्ष पे निशाना साध रही थी और बाद में पता चला कि रिपोर्ट आई है और जी ने बताया है कि कैसे बीजेपी ही उनकी मूवी को रोक रही है, कहीं इलेक्शन में उनकी मूवी से कुछ गड़बड़ या वोट में उथल पुथल ना हो जाए उनके साथ, तो इस वजह से मूवी रोकी गई है। लेकिन कंगना रनावत विपक्ष पर निशाना साध रही थी और यहां तक कि अभी पता चल रहा है कि कंगना रनावत जो है वो जिस तरीके का उन्होंने किसान के कानूनों को लेकर के बयान दिया है, बीजेपी ने फिर से फटकारा। और इससे पहले भी बीजेपी ने फटकारा था जब कंगना ने किसान आंदोलन पर इस बात का आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है, तो बीजेपी ने फिर से फटकार लगाया और कहा कि यह पार्टी का बयान नहीं है। तो लगातार जो है वो कंगना रनावत की जो है जबरदस्त बेइज्जती हो रही है और उनकी वीडियो भी आई है। उन्होंने कहा है कि अब मैं सिर्फ कलाकार नहीं हूं, भाजपा कार्यकर्ता हूं। इतने सालों से तो सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता ही लगने, कलाकार वाली कौन सी खूबी है, यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन चलो, अगर उन्होंने कहा है और उन्होंने माफी भी मांगी है तो वो बात अपनी जगह है, लेकिन अभी भी विरोध हो रहा है। जेडीयू के नेता हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि कंगना के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पहले तो किसानों का अपमान किया और उसके बाद इस तरीके का बयान। सोशल मीडिया पर काफी हंगामा। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।